हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीन बंधु एकेडमी। इस चैनल पे हम देखेंगे क्लास 10th में चैप्टर 2 आपको मिलेगा एनसीईआरटी में पॉलिनोमियल। इसी चैनल पे एक वीडियो है क्लास 10th का, उसमें रियल नंबर पूरा डिस्कस किया हुआ है। 47 मिनट्स का वीडियोज है, अब जाकर उस क्लास को एक बार देख लेना। बाकी जो उसका फीडबैक होना होगा, जैसा भी लगेगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। यहाँ पे देखो, इस क्लास 10th का पॉलिनोमियल देखते हैं थ्योरी। पहले इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो, किसी भी चैप्टर का ना आपका कॉन्सेप्ट जो होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, थ्योरी जो होता है वो फिक्स होता है। आई मीन जब किसी भी चैप्टर के आप बनाते हो तो उसका फार्मूला फिक्स होता है, बट उस पर क्वेश्चन बहुत सारा होता है। तो आपके लिए मेन होता है थ्योरी, इसको अच्छा से समझना। क्लास 9th में भी पढ़ना था पॉलिनोमियल और क्लास 10th में भी पढ़ना है, लेकिन क्लास 9th में जो पढ़ना था बहुत इजी था। वहाँ पे आपको बेसिक पढ़ना था, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो पढ़ना है थोड़ा सा डिफरेंट है। आई मीन यहाँ सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल थोड़ा सा पढ़ना है। एनसीईआरटी में तो क्यूबिक भी नहीं दिया हुआ है। पहले इसको समझ लेते हैं, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल। अब इसको देखो, इसमें पॉलिनोमियल क्या है। हम आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आई मीन कि 9th में अगर नहीं भी आप पढ़ें तब भी आपको समझ में आ जाएगा। इन जनरली क्या होता है, इन जनरल एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन a0x0। अब इसको हम लिख सकते हैं, कहीं पे a0x0 है तो a0 सिर्फ लिख सकते हैं। यहाँ पर a0 कोई रियल नंबर है और इंटू 1, ठीक है। तो इसको बुक में आपको x⁴ नहीं लिखा मिलेगा, सिर्फ a। 2 मिनट ठीक से देखना, उसके बाद समझ में आएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में समझ में ना आए। x इतना, a1 x1, a2 x2 प्लस एन सो वन प्लस an xn। अब यहाँ पे समझो, इसमें a1 a0, a1 a2 एंड सो वन an, ये जो है क्या है, these are a1 a2 ये सब जो है एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है आपका, इसको याद रखना है। और यहाँ पे जो है x ये जो लगा हुआ है इसको वेरिएबल बोलते हैं। x1 x2 x3 एंड सो वन जो जाएगा xn तक, these are वेरिएबल्स। इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक टर्म होता है, इसमें 1 2 3 4 इसको टर्म बोलते हैं। यानी आपको ऐसे समझना है। एग्जाम्पल में अगर कहीं पे लिखा हो ax प्लस बी, कहीं पे लिखा हो दूसरा ax² प्लस bx प्लस सी, और कहीं पे गिवन हो 3x प्लस 5, ये सब किसका एग्जाम्पल है, सब पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। बट पॉलिनोमियल का जो नाम होता है उसका डिग्री के बेसिस पे होता है। अभी सिर्फ आपको दिखाया कि पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ऐसा होता है, सिंपल पॉलिनोमियल। यहाँ पे कोई भी टाइप अभी नहीं बता रहे हैं हम कि कौन कौन सा टाइप होता है, इसका सिर्फ डिफिनीसन बताया है। आप बोल सकते हो कि इसका ये डिफिनीसन होता है पॉलिनोमियल का, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। इसी में पढ़ना है हमें, पॉलिनोमियल में ही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म पॉलिनोमियल, इसको समझो सही से। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक बात यहाँ समझ लो कि कहीं कहीं लिखा भी मिलेगा, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। मेन शुद्ध इसका जाओगे मीनिंग निकालने, देखो पोली का मतलब, पॉलिनोमियल को हम क्या लिख सकते हैं, पोली प्लस नोमियल, प्लस नोमियल। पोली मतलब क्या होता है, मेनी, अनेक। जैसे आप पढ़े ना पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब क्या होता है, पॉली मतलब मेनी, गॉन मतलब साइड, मेनी साइड्स, 3 और मोर देन साइड्स जो होता है उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। तो यहाँ पर नोमियल मतलब टर्म से होता है, और नोमियल मतलब होता है अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म। एक क्लास 7th में एक मैथ में पढ़ना था टॉपिक, यहाँ पे एक बात समझ लो, एक टॉपिक था उसमें मोनोमियल था, मोनोमियल, एक था बाइनोमियल, और आपको याद भी होगा बाइनोमियल, एक था
ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, मोनोमियल मतलब क्या होता है, सिंगल सिर्फ एक टर्म होता है, जैसे एक्स लिखा है कहीं पे, उसको क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर लिखा है, उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। यानी एक टर्म है, ओनली वन टर्म है, उसको बोलते हैं मोनोमियल। ओनली वन टर्म जो होता था तो उसको बोलते थे हम लोग क्या, मोनोमियल। बाइनोमियल मतलब नाम से ही पता चलता है, बाई मतलब दो होता है, तो यानी इसमें आपको याद रखना है टू अनलाइक टर्म, सिर्फ टू टर्म नहीं, टू अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। इसका मतलब है कि x प्लस वाई, 5 प्लस वाई, इसको बोलेंगे हम एक दो टर्म होता है। टर्म जो होता है उसके बीच में प्लस या माइनस होता है, जैसे x प्लस वाई, तो इसके बीच में क्या साइन है, या तो प्लस रहेगा नहीं तो माइनस। अगर x y कहीं पर लिखा है तो इसको टर्म नहीं बोल सकते हैं, दो टर्म नहीं बोल सकते, एक ही टर्म होगा, ये ओनली वन टर्म है, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। टर्म को कभी भी कौन डिसाइड करता है, उसके बीच में प्लस या माइनस। इसमें दो टर्म है, ठीक है, टू टर्म है, यहाँ पर क्या है, टू टर्म है। मैं इसलिए बताया इसको क्योंकि पोलिनोमियल में इसी का थोड़ा सा यूज है, तो आपको माइंड में रखना है कि पोलिनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, ये सब क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म किसी भी पोलिनोमियल का क्या होता है, इसका मीनिंग होता है, आप सही से समझना अच्छा से, जैसे कहीं पर लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 7, यहाँ पर देखो लाइक टर्म कौन होता है, लाइक टर्म का मतलब होता है इसमें भी, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, बट अभी एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लिखने जाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब दोनों x वालों को एक साथ ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7x। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। यानी पोलिनोमियल का जो टर्म होता है, लाइक टर्म होता है, उसको एक साथ लिखना, उसको बोलते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। कभी भी जब देगा, 9th में पढ़ना था ऐसे, 10th में आपको सिर्फ याद दिला रहे हैं, 3x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 3x स्क्वायर प्लस x³ प्लस 10, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो ये अभी ठीक से नहीं लिखा हुआ है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, तो आपको इसको सिंपल फॉर्म में सॉल्व करना होगा। कैसे, हम लोग अर्थमेटिक में पढ़े हैं, जैसे यहाँ पर देखो अर्थमेटिक में क्या पढ़े हैं, जैसे 10/15 है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म चेंज करो, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या करते थे, तो 10/15 लिख करके 5 3 जा 5 2 जा यानी 2/3, तो इस 2/3 क्या है, 2/3 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 10/15 का। उसी तरह कभी भी जब पोलिनोमियल देगा तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो यहाँ ठीक से देखना, x, हम इसको ठीक से सॉल्व करेंगे, x³ यहाँ पर है और यहाँ पे है, 3 गो x³ और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, 3 एक मतलब 3 गो x³ और 1 गो x³, कै गो x³, 4 गो x³, ठीक है। यहाँ पे 5 गो x स्क्वायर है और यहाँ माइनस 3x स्क्वायर, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, सिर्फ x, और x कहीं है नहीं है, तो सिर्फ x लिख लिया। और यहाँ पर क्या है, नंबर एक ही जगह है सिर्फ 10, और तो कहीं नंबर है नहीं इसमें, तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे 10। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल है। कमेंट सेक्शन में बताओ ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है पोलिनोमियल का, समझ में आया आपको? अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में करना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, इसमें पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर आप 9th में नहीं भी पढ़े हैं ना तब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है समझो। पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म समझने से पहले एक टर्म आपको याद पहले पता होना चाहिए, डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है, पहले ही पता होना चाहिए आपको। पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को उसका डिग्री बोलते हैं। यानी इसको डिफिनीशन को क्या बोलेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड
डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल ऑफ इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। बट ये एक वेरिएबल में होता है। एक वेरिएबल मतलब होता है जिसमें जिस पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। अब मैं अभी जो बोला हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, बट ये अभी समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहीं पर लिखे हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर कौन है? 3। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर कौन है? 3। तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा इस पोलिनोमियल का? 3 डिग्री हो जाएगा 3। तो हमको समझना है कि डिग्री क्या होता है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़ा से छोटा जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिग्री क्या होता है? किसी भी पोलिनोमियल का, सिंगल वेरिएबल में अगर पोलिनोमियल है उसमें एक ही वेरिएबल है तो उसका हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ये माइंड में आपको रखना है, हाईएस्ट पावर को। बट अगर किसी पोलिनोमियल में 2 दे देगा, सही से समझना, जब किसी पोलिनोमियल में 2 वेरिएबल होता है तो उसका डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, तो थोड़ा ठीक से समझो। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, जैसे एग्जांपल देखो, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू 0, कहीं ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें 2 वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको? एक x भी दिख रहा है और एक y भी दिख रहा है। 2 वेरिएबल है, यानी एक x भी है एक y भी है। यहाँ x भी है y भी है, x भी है y भी है, यहाँ सिर्फ x है। इस कंडीशन में इसे बोलते हैं पोलिनोमियल तो है बट 2 वेरिएबल में है। तो उस कंडीशन में जब इसका डिग्री आप देखेंगे तो ये नहीं सोचना है कि सबसे बड़ा जो होगा उसको, नहीं, वो नहीं होगा। यहाँ सबसे बड़ा वही होगा जब दोनों वेरिएबल का दोनों लाइक टर्म को, जैसे यहाँ पर क्या है? लाइक टर्म, दोनों एक जैसा, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, ठीक है? तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर 3। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है आपका? 4। तो अब यहाँ पर डिग्री क्या होगा हमारा? 4। ये आपको समझना है। डिग्री जो होता है 2 वेरिएबल में, दोनों वेरिएबल का डिग्री को ऐड करके हम डिसाइड करते हैं कि उसका डिग्री क्या होता है। सिंगल वेरिएबल का डिग्री डिसाइड करना बहुत आसान होता है, जितना भी बड़ा, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जैसे दूसरा एक एग्जांपल इसमें देखो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जैसे 3x³ + 5x² + 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर डिग्री क्या होगा? 3। तो आपको सीधा माइंड में रखना है कि डिग्री जो होता है किसी भी पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होता है। बट डिग्री का एक और कंडीशन है, इसमें याद रखना है, इसी में अच्छा सा नोट करके लिखना कि डिग्री क्या हो सकता है, मतलब कौन नंबर हो सकता है। डिग्री या तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मतलब ऑलवेज क्या हो सकता है? एक होल नंबर हो सकता है। डिग्री 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकता है। डिग्री क्या नहीं हो सकता है? तो डिग्री आपका निगेटिव नहीं होता है, डिग्री आपका फ्रैक्शन में नहीं होता है, याद रखना है। डिग्री क्या नहीं होगा? तो डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल क्या नहीं होगा? तो निगेटिव नहीं होगा। डिग्री कभी भी निगेटिव नहीं होता है, डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है? डिग्री कभी भी माइनस में नहीं होगा, निगेटिव नहीं, पर निगेटिव तो लिख ली। डिग्री कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं होगा, इस फॉर्म में नहीं होगा। जैसे अगर कहीं लिखा हो √3x² + √x + 5, सबसे पहले तो ये पोलिनोमियल ही नहीं है। 9th में पढ़ना था कि पोलिनोमियल कैसे पहचानते हैं, तो पोलिनोमियल ही नहीं होता है। जब भी पोलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल का डिग्री में, किसी वेरिएबल का पावर में इस टाइप का कोई नंबर आ जाए, रूट में आ जाए, ठीक है, रूट में आ जाए, तो सीधा बोलेंगे कि वह क्या नहीं है? नॉट पोलिनोमियल, वो पोलिनोमियल नहीं है। तो हमको सिर्फ बताना था आपको डिग्री क्या होता है, ठीक है, और हम बताने लगे पोलिनोमियल क्या होता है। बट आपको वही समझना है, जिसको जब डिग्री डिसाइड कर सकते हैं आप, तभी पोलिनोमियल हम डिसाइड कर सकते हैं। डिग्री कभी भी होता है तो किसी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को कहते हैं, और पोलिनोमियल जब भी डिसाइड करेंगे तो डिग्री में अगर कभी भी किसी वेरिएबल का जो पावर होगा वो रूट में होगा या माइनस में आएगा या फ्रैक्शन में होगा। जैसे हम पूछ ले आपसे, बताइए क्या ये पोलिनोमियल है? 3x का पावर -2 + 5x + √3। तो यहाँ पर ई तो सही है, 1 होना होगा, नहीं है तब भी होगा, बट ई जो पावर है ना, ये -2 है,
और डिग्री कभी भी क्या नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, नॉट अ पोलिनोमियल, यह क्या नहीं है, तो एक पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल में आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिग्री पहचानने आना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या बताना था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में वही होता है, इसमें क्या करते हैं, व्हेन वी अरेंज in ascending or descending order of degree of a polynomial so then that is called स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे उसको, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसका मीनिंग समझो क्या लिखे हम, इसको सब समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे हम कि जब भी किसी भी पोलिनोमियल का आप जैसे इसको देखो, जैसे लिखा हो 7x + x² + 7 + x³, इसका डिग्री क्या है, मतलब इसका वेरिएबल सबसे पहले 1 है, पोलिनोमियल है कि नहीं, तो बिल्कुल है। 3 है, सबसे पहले पोलिनोमियल सॉल्व करने से पहले आपको ये माइंड में रखना है कि वो पोलिनोमियल है कि नहीं है। यहाँ पर डिग्री +3, यहाँ पर डिग्री +2, यहाँ पर डिग्री 1, कुछ नहीं है, यहाँ पे x का पावर कुछ भी नहीं है, तो क्या है, 1 है, तो डिग्री है। क्योंकि अभी जस्ट बताए हैं डिग्री क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकता है। होल नंबर हमेशा डिग्री होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है, रूट में नहीं होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो सबसे पहले तो पोलिनोमियल है तो भाई इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। किसको अरेंज करना है, इसके डिग्री को अरेंज करना है, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल को अरेंज करना है, डिसेंडिंग या असेंडिंग में। तो अगर इसको हम डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे तो सबसे बड़ा पावर को क्या करेंगे, पहले ले आएंगे। उसके बाद 3 के बाद क्या है, 2 है, इसको लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 7x लिखेंगे। उसके बाद ई वाला 7 को लिखेंगे। अब या ई जो हो गया, ई मतलब x³ x² 7, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल लिखने के लिए देता है, क्लास 9th में पढ़ना था ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है। सो प्लीज़ बहुत ही अच्छा समझना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, बट आई होप समझ में आया होगा, लेकिन आप देख लो फिर भी दूसरा के एग्जाम्पल। जैसे कहीं पर लिखा हो 3x³ + 5 + 7 + 9x + 10x² + 10x⁴। अब देखो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, डिसाइड, पहले आपको क्या करते हैं कि इज इट इज पोलिनोमियल और नॉट, पहले ही तो पता करना है कि पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो पोलिनोमियल हम कैसे डिसाइड करते हैं, इसका डिग्री देखते हैं। अगर डिग्री इसका क्या है, पॉजिटिव है या फिर 0 है, तो अब क्या बोलेंगे, तो पोलिनोमियल है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो सबसे पहले क्या है, डिग्री, पोलिनोमियल है। जब पोलिनोमियल है तो आप इसके डिग्री को क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, देख लो सबसे बड़ा पावर क्या है, 4, तो यहाँ पर क्या लिखो, 10x⁴, यहाँ पर लिखेंगे आप 10x⁴। उसके बाद क्या लिखना है, +3x³, 3 वाला। उसके बाद 2 वाला है तो 10x²। उसके बाद क्या लिखेंगे, +9x। उसके बाद क्या लिखेंगे, +5। ये सब क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर अब इसको बोलेंगे हम कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। आई होप ये समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना प्लीज़ कि आपको माइंड में गया, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सब 9th में पढ़ना था, ठीक है, जो आपको हम याद दिलाए हैं। और 9th में और भी पढ़ना था, जो अभी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल मेन था, वो अभी पढ़ेंगे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। नेक्स्ट पढ़ना है हमें टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का टाइप्स जो है, उसके टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे उसका टाइप्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देखो अब डिग्री क्या हो सकता है, सही से समझना। अगर डिग्री हमारे पास 1 है
1 है, पहले तो समझो डिग्री 0 है। डिग्री अगर 0 है किसी पोलिनोमियल का तो उसका नाम होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। दूसरा हम समझेंगे, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं साथ में। जैसे कहीं पे लिखा हो एग्जाम्पल में, कहीं पे लिखा हो -10, ठीक है, कहीं पर लिखा हो दूसरा में 5। अब बताओ इसका डिग्री क्या है। इसका मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं -10 का पावर 0, क्योंकि आप जानते हैं किसी का भी वैल्यू, किसी का भी पावर में जब 0 लिखते हैं तो क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। उस कंडीशन में ही हमारा क्या हो जाएगा, x का पावर 0, तो डिग्री 0 है, दैट इज इसको हम बोलेंगे 5 × 1 यानी 5। तो इसको हम कौन सा पोलिनोमियल नाम देते हैं, इसको बोला जाता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। जब भी डिग्री 0 होता है उसका नाम होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ क्लियर दिख रहा है, विजिबल है? क्लियर थोड़ा सा ब्लू वाला नहीं है ना, रेड से लिखेंगे, ठीक है, इसको साइड ही कर दो। तो इसको बोलते हैं, जब डिग्री 0 हो तो बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, और जब डिग्री 1 हो तो इसको बोला जाता है लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। जब डिग्री 1 हो तो लीनियर पोलिनोमियल। एग्जांपल देख लो, जैसे ax + b = 0, बट यहाँ पे कंडीशन किसके लिए हो जाएगा, इसके लिए कि ये वाला 0 नहीं होना चाहिए, x के बगल वाला 0 नहीं होना चाहिए। इसको ठीक से वहाँ समझाते हैं। देखो पहला तो समझो, पहला समझना है हमें कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल में समझना है आपको इसका जनरल फॉर्म क्या होगा। जनरल फॉर्म क्या होता है, जैसे a कहीं पर लिखा है, कोई एक नंबर है, a का मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो क्या है 1, a का मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो क्या है 1। 1 को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a × x के पावर 0 यानी a। तो कहीं पे कोई नंबर लिखा हो, कहीं पे कोई नंबर दिया हो, गिवन हो, और बोले कि इसका डिग्री क्या है, तो इसका डिग्री कुछ नहीं तो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 0। अब जब बोलेगा इसका नाम क्या होगा, कौन सा पोलिनोमियल होगा, तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। क्या होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल, याद रखना है। तो वही यहाँ पर बोले कांस्टेंट, डिग्री जब 1 हो 0 होगा तो इसका कौन सा पोलिनोमियल बोलेंगे आप, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन जब डिग्री 1 होगा तो उस कंडीशन में इसका नाम हो जाता है लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल के लिए हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं, बाद में एक टेबल बना देंगे, ठीक है, अभी जस्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास होगा लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। इसमें क्या समझना है, इसमें अगर डिग्री हमारा क्या हो, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल 1 हो, जिसका जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म जो आएगा वो आएगा ax + b = 0। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि x का कोफिशिएंट जो है ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ वाला ये 0 नहीं होना, ये 0 हो सकता है, आई मीन कि ax = 0 हो सकता है। इसमें बोलेगा आपसे मैक्सिमम टर्म कितना है, बोलेगा आपसे कि इसमें मैक्सिमम टर्म कितना है, तो देखो 1 और 1 2 को मैक्सिमम टर्म है। मिनिमम टर्म क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मिनिमम टर्म क्या होगा 1 हो सकता है, इसको बोलते हैं। इसका एग्जांपल देख लो, और आप इसका एग्जांपल जब आप देखेंगे तो यहाँ पे होगा 5x + 3 = 0। यहाँ पर डिग्री क्या है 1, तो इसका नाम क्या होगा लीनियर पोलिनोमियल। इसको आप क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्यों है इसका नाम, क्योंकि इसका डिग्री यहाँ पर क्या है 1 है, इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। और इसका क्या हो सकता है एग्जांपल दूसरा, कहीं पर लिखा हो 3x = 0, फिर भी इसका डिग्री कितना है, x का डिग्री कुछ नहीं तो क्या है 1, फिर भी इसको हम क्या बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल का जो आइडेंटिफाई होता है डिग्री से होता है, लीनियर का ही नहीं, किसी भी पोलिनोमियल का जो पहचान जो होता है उसका डिग्री से ही होता है। तो आई होप लीनियर पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल आपको समझ में आया होगा। तीसरा टाइप्स होता है हमारे पास, थर्ड में होता है डिग्री 2 होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल
तो इसका पहचान किससे है? डिग्री का पहचान हमेशा उसको पोलिनोमियल का पहचान हमेशा उसके डिग्री से है। ठीक है, पोलिनोमियल का पहचान हमेशा उसके डिग्री से होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म जब देखेंगे आप इसका तो ये हो जाएगा ax² + bx + c = 0। बट कंडीशन किसके लिए? इसके लिए आ जाएगा कि ई कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता है। 0 से छोटा हो सकता है, आई मीन माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, बट 0 से फ्रैक्शन हो सकता है, नंबर हो सकता है, रूट में हो सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो सबको 0 बना देगा, तो फिर तो वही मिल गया ना, फिर लीनियर हो जाएगा। इसलिए इसके लिए कंडीशन होता है कि सिर्फ ये सब 0 हो सकता है। आई मीन कि ax² + bx = 0 हो सकता है। तब भी क्या है? तब भी इसका डिग्री कितना है? 2। तब भी क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर कहीं पर लिखा हो bx ax² + c = 0, तब भी इसका डिग्री कितना है? 2। तब भी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर कहीं पर लिखा हो, अगर कहीं पे इसका एक दूसरा एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? एग्जाम्पल कहीं पर लिखा हो 3x² + 5x + 9 = 0। इसका डिग्री क्या है? 2। तो ये कौन पोलिनोमियल हो गया? ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या कोई भी पोलिनोमियल का जो आइडेंटिफाई होता है उसका डिग्री से होता है। आपसे पूछेंगे बताइए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इसमें टर्म क्या हुआ? मैक्सिमम टर्म कितना? 1 2 3, तो 3 हुआ है। तो मैक्सिमम टर्म 3 हो सकता है, बट मिनिमम टर्म का बात करें तो ax² = 0 भी हो सकता है। उस कंडीशन में इसका मिनिमम टर्म जो हो जाएगा 1 हो सकता है। कम से कम टर्म कितना आएगा? 1। लेकिन मैक्सिमम टर्म कितना आएगा? जितना डिग्री उससे 1 अधिक। तो 2 डिग्री था तो उससे 1 अधिक क्या था? टर्म। यहाँ पर देखो डिग्री 1 था तो टर्म मैक्सिमम कितना है? 2। तो मैक्सिमम टर्म जो होता है डिग्री से 1 अधिक होता है। फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, मैक्सिमम टर्म जो होता है किसी भी पोलिनोमियल का उसके डिग्री से 1 मोर होता है। डिग्री अगर 2 है तो मैक्सिमम टर्म जो होगा हमारा 3 होगा। इसका एग्जांपल है जनरल फॉर्म, याद रखना है। आपसे कोई पूछ लेगा जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, तो इसको जनरल फॉर्म भी बोलते हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ax² + bx + c का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसको क्या है? तो यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्लास 10th में चैप्टर 4 में यही पढ़ना है। उसका नाम खाली पोलिनोमियल की जगह पर क्या लगा दिया हुआ है? इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। एक होता है क्यूबिक पोलिनोमियल जो पढ़ना है। जब डिग्री 3 हो तो उसका क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक से देख रहे हैं यहाँ पे। थर्ड में हमें ये पढ़ना है। थर्ड में 1 2 3, थर्ड में है 4 में, थर्ड में है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या उसका नाम होता है? अब न देखो नाम से ही पता चलता है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री क्या होगा हमारे पास? इफ़ डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल क्या हो गया? डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कि हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है ax³ + bx² + bx² + cx + d = 0। दिस इज क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका कंडीशन सिर्फ इसके लिए आएगा कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ x³ कभी भी 0 नहीं होगा। क्योंकि अगर कोफिशिएंट ऑफ x³ 0 हो जाएगा तो ये पूरे के पूरे 0 बना देगा और फिर वो क्या मिल जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो कंडीशन सिर्फ इसके लिए, सब 0 हो सकता है बट ये 0 कभी नहीं होगा। आई मीन कि कहीं पे लिखा हो ax³ = 0, फिर भी कौन पोलिनोमियल है? फिर भी इसका डिग्री क्या है? 3। इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री 3। डिग्री क्या होता है? सबसे हाईएस्ट पावर होता है किसी भी पोलिनोमियल का। किसी भी वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर हो, सिंगल वेरिएबल अगर हो तो उसका सबसे बड़े पावर को हम डिग्री बोलते हैं। और किसी भी पोलिनोमियल को जो पहचान होता है उसका डिग्री से ही होता है। सबसे बड़ा पावर है वही उसका डिग्री हो जाता है और डिग्री से उसका पहचान होता है। एग्जाम्पल इसका फॉर्म और एग्जाम्पल देख लीजिए आप। 3x³ + 5x² = 0। अगर ऐसे भी लिखा हुआ है फिर भी कौन पोलिनोमियल है? क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री क्या है? 3 है। और 3 है तो ये कौन पोलिनोमियल होगा हमारा? क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल होगा।
तो क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए डिग्री कितना होता है, 3 होता है। एक होता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बट तो नहीं पढ़ना है, फिर भी देख लो आप, उसका नाम होता है, आपके माइंड में आ गया होगा कि सर डिग्री 3 है तो क्यूबिक है, बट डिग्री 4 है तो क्या है, उसका नाम होता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसका, स्टैंडर्ड फॉर्म का बात करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ax का पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e बराबर 0, इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट। आई होप टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल आपको इतना समझ में याद रखना है कि पोलिनोमियल क्या होता है, 9th में पढ़ना था, टाइप्स इसका 10th में पढ़ना है इसको। मेन बात अब जो होता है 10th का आपके एक्सरसाइज में वो अभी बताएंगे आपको, उसी से क्वेश्चन भी बनेगा, वही मेन समझना भी है आपको। सिर्फ पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन दिए हैं, मेन बात आपको समझना है। सबसे पहले एक टेबल बना लो, इम्पोर्टेंट टेबल क्या है इसमें कि अगर डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल 0 है तो उसका नाम क्या होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल अगर 1 है तो उसका नाम क्या होगा, और डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल अगर 2 है तो उसका नाम क्या होगा, डिग्री अगर 2 है तो, और डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल अगर 3 है तो उसका नाम क्या होगा, और डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल अगर 4 है तो उसका नाम क्या होगा। तो जब डिग्री 0 होता है इसको क्या बोलते हैं आप, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, राइट। इसका जनरल फॉर्म में लिख लेना है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, लेकिन कंडीशन किसके लिए है, e0, सॉरी ई कांस्टेंट है तो सिर्फ a b c etc कोई एक नंबर होगा, जैसे 5 6 एंड सो ऑन। डिग्री 1 है इसका मतलब क्या है, इसको बोलेंगे हम क्या, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax प्लस बी बराबर